जतिन, 7 लोग हैं जिनका ये पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है, 3 घंटे हो चुके हैं। सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले किसका किया जा रहा है, कोई इनपुट्स मिल पा रहे हैं? आज बिल्कुल देखिए, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स जो कि सीबीआई हेडक्वार्टर भी है कोलकाता में, वहां पर किया जा रहा है। और इसी के बिल्कुल विपरीत जो एक तरीके से मुख्य आरोपी है संजय राय, उनका पॉलीग्राफी टेस्ट जो है इस समय जेल के अंदर कंडक्ट कराया जा रहा है। जेल अथॉरिटीज की निगरानी में ये जो टेस्ट है वहां पर हो रहा है। और कल ही दिल्ली से स्पेशल जो 9 डॉक्टर्स की टीम थी वो पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए कोलकाता पहुंची है। और फैमिली ने जिन लोगों पर संदेह जताया था उनके भी पॉलीग्राफी टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें से 2 डॉक्टर बताए जा रहे हैं। ये उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं जो उस समय डिनर टेबल पर आखिरी बार मृतका के साथ मौजूद थे, क्या बातचीत हुई। साथ ही एक इंटर्न बताया जा रहा है, एक क्लीनिंग स्टाफ बताया जा रहा है उसके अंदर, और एक सिविल वॉलंटियर जो कि संजय राय का दोस्त बताया जा रहा है। ये 7 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि सीबीआई के रडार पर है, काफी सस्पिशियस है। इनसे इससे पहले भी पूछताछ की गई थी, लेकिन जो जवाब सीबीआई को चाहिए वो जवाब उन्हें नहीं मिले। और यही कारण है कि इसको लेकर सीबीआई जो है वो कोर्ट पहुंची थी और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की एक तरीके से गुहार एप्लीकेशन लगाई थी। हालांकि कंसेंट मिला, आरोपियों ने भी कंसेंट दिया कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहते हैं, लेकिन इसकी जरूरत इस लिहाज से भी पड़ी कि काफी ऐसे सवाल थे जिसको लेकर सीबीआई को डाउट ये था कि जो जवाब मिल रहे हैं वो एक स्क्रिप्ट के तौर पर मिल रहे हैं, जैसे कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो इसी को संदेह की दृष्टि से देखते हुए सीबीआई इस टेस्ट को कंडक्ट करा रही है। और आपको बता दें इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी बोला जाता है। तमाम बीपी, हार्ट, पल्स आपकी सब मॉनिटर की जाती है। आप जवाब दे रहे हैं तो आप किस तरीके से दे रहे हैं, उसमें आपकी ब्रीथ वॉल्यूम कितनी है, इस तक को भी मॉनिटर किया जाता है। और जहां भी सीबीआई और डॉक्टर्स को लगता है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है इस जवाब को देते हुए, उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेजी से पंप कर रही है, तो वहां पर संदेह जताते हैं। और उसके बाद एक डायरेक्शन मिलने की उम्मीद है सीबीआई को। मंशा ये है कि अगर कुछ ऐसा है जो कि छुपाने की कोशिश इन 7 के द्वारा की जा रही है तो क्लैरिटी मिलेगी। इसको कराने के पीछे एक रीजन ये भी था कि फैमिली जिस तरीके से एलिगेशन लगा रही थी कि डिपार्टमेंट पूछताछ भी लगातार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जतिन, नजर बनाए रखिएगा। और उधर कोलकाता कांड की जांच जब से सीबीआई के हाथ में आई है तब से इस मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है। वहीं सीबीआई ताबड़तोड़ पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचने में लगातार जुटी हुई है। एक तरफ आरोपियों से पूछताछ हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ एसआईटी भी अब सीबीआई को इस पूरे मामले की जब जांच सौंपेगी तो कुछ और डॉक्टर से भी पूछताछ इसमें हो सकती है जो संदेह के घेरे में। देखिए, 8-9 अगस्त की दरमियानी रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ था? ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद केस को कैसे डिरेल किया गया? कैसे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का माफिया तंत्र एक्टिव हो गया? हर सवाल का जवाब अब मिलने वाला है। कोलकाता कांड की गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। देश की सर्वोच्च अदालत भी रेप और बर्बरता के साथ की गई डॉक्टर की हत्या को लेकर सख्त है। ममता सरकार और उनकी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी इस जघन्य कांड की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। केस की कमान संभालते ही ताबड़तोड़ पूछताछ और मामले से जुड़े हर किरदार से सवाल जवाब कर रही है। मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, ट्रेनी डॉक्टर अर्का और सौमित्र, इंटर्न सुखदीप, अस्पताल कर्मचारी गुलाम, ये वो किरदार हैं जो इस कांड की अहम कड़ियां हैं, जो रेप और हत्या कांड का चक्रव्यूह तोड़कर सारे राज से पर्दा उठा सकते हैं। लिहाजा सीबीआई सभी से पूछताछ कर रही है। जहां एक तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को एक बार फिर से सीबीआई ग्रिल कर रही है। लगातार 9वें दिन उस काली रात को लेकर सवाल जवाब कर रही है, तो दूसरी तरफ पॉलीग्राफ टेस्ट की भी तैयारी है। सीबीआई ने परीक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। सीएफएसएल टीम के एक्सपर्ट बारी बारी से संजय रॉय, संदीप घोष, 2 ट्रेनी डॉक्टर अर्का और सौमित्र, इंटर्न सुखदीप,
और अस्पताल कर्मचारी गुलाम का परीक्षण करेंगे। कोलकाता में सीबीआई आज 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कर रही है, जिसमें से 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट मेरे पीछे आप जो सीबीआई हेडक्वार्टर देख रहे हैं इसी में किया जा रहा है, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष शामिल हैं, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के 2 जो डॉक्टर है उसमें शामिल है, एक सफाई कर्मी शामिल है, एक इंटर्न शामिल है और एक सिविक वॉलंटियर शामिल है। लेकिन जो 7वां कैरेक्टर है मुख्य आरोपी संजय राय, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो जेल के अंदर किया जा रहा है। आपको बता दें कि संजय राय 21 नंबर सेल में बंद है और वहीं पर ही उसका जो पॉलीग्राफी टेस्ट सीबीआई कंडक्ट करा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से एक स्पेशल टीम कोलकाता पहुंची है जो कि इस पॉलीग्राफी टेस्ट को कंडक्ट करा रही है ताकि इस पूरे मामले का जो असल सच है वो सामने आ सके। अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है और कैसे होता है। जिस शख्स का टेस्ट होता है उसे एक मशीन से जोड़ा जाता है। परीक्षण के दौरान सवाल पूछे जाते हैं, शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मशीन के जरिए मापा जाता है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, मशीन से सांस लेने की दर मापी जाती है। झूठ बोलने पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। टेस्ट के परिणामों को एक ग्राफ पर दिखाया जाता है। यानी साफ है कि अगर आरोपी इस टेस्ट से होकर गुजरते हैं तो बहुत हद तक 8-9 अगस्त की काली रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ, किसके इशारे पर संदीप घोष ने इसे दबाने की कोशिश की, इस केस के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं, सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोलकाता में देश की डॉक्टर बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है और कोलकाता की एक और बेटी पर अब हमला किया गया है, जो बताता है कि महिला सुरक्षा और महिला सुरक्षा की व्यवस्था कोलकाता में कितनी बदहाल है। एक बार फिर से हमला हुआ है और एक्ट्रेस जो कि बंगाली एक्ट्रेस है जिनका नाम पायल मुखर्जी है, उन पर हमला हुआ। लेकिन हमला कैसे हुआ, क्या पूरा मामला है, पॉइंटर्स के जरिए पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल बंगाल में सुरक्षित नहीं है महिलाएं, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबसे पहले आपको बता देते हैं मामला क्या था। अभिनेत्री पायल मुखर्जी पर हमला बोला जाता है। इस दौरान क्या हुआ, वो कार में मौजूद थी, कार का पीछा किया गया बाइक सवार ने और उस पर हमला कर दिया। किसने किया, एक बाइक सवार था, बाइक सवार ने हमला किया और शीशा भी तोड़ दिया। इस दौरान क्या हुआ, कार की खिड़की तोड़ दी गई। दरअसल ये आरोपी जो कि बाइक सवार बताया जा रहा है वो बार बार परेशान कर रहा था इस एक्ट्रेस को। कहां पर हुआ, कोलकाता के सर्दन एवेन्यू का मामला बताया जा रहा है और मामले पर क्या कार्रवाई हुई, मौके पर इस आरोपी को दबोच लिया गया। जो वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई थी उसने पुलिस के हवाले कर दिया। तो पायल मुखर्जी पर हुए इस हमले के बाद खुद रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिवली उनसे बातचीत की, जिसमें पायल मुखर्जी का कहना है कि कोलकाता में, बंगाल में पहला ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से जो खौफ है वो अपराधियों में खत्म हो चुका है और इसीलिए लगातार बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहना है पायल मुखर्जी का, सुनिए जरा। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए पायल मुखर्जी हैं जो कल देर रात हादसे का शिकार हुई है। क्या कुछ हुआ इनके साथ, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं बंगाल में बेटियों की सुरक्षा को लेकर के। पायल, क्या हुआ आपके साथ, जरा बताइए विस्तृत में। मैं कल रात यहीं से नज़दीक है सर्दन एवेन्यू में लेक व्यू रोड, वहाँ पे मैं जा रही थी, मैं अकेली ड्राइव कर रही थी, गाड़ी में मैं अकेली थी और ऐसे मोमेंट पे मुझे एक बाइक साइड से आया, जो वहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर था, उसके साइड से आके मेरे गाड़ी के सामने वो बाइक लगा दिया और आके मुझे नॉक किया साइड से। एंड मैंने जब भी मैं थोड़ा सा विंडो को ओपन की, मैंने पूछा कि क्या है, एंड ही सेड, ही आस्क्ड मी टू केम आउट फ्रॉम द कार। तो आई सेड कि मतलब मुझे डर लगा कि मैं अकेली थी, तो मैं तुरंत गाड़ी लॉक किया, विंडो बंद की, तो वो हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो वो हीट करते रहे एंड ही किक्ड इन माई कार। तो उनका लास्ट जो पंच था उस पर मेरा गाड़ी का जो विंडो है, विंडो ग्लास, वो टूट गया और पूरा ग्लास मेरा पूरा बॉडी पे आके गिरा, हाथ पे मेरा कट गया, चोट लगा, अंदर पे ग्लास अटक गया। सो
वो हाथ घुसाने की ट्राई कर रहे थे। इन द मीन टाइम वहाँ पे जो पब्लिक थे वो लोग आ पहुँचे एंड वो आके मुझे भी मतलब वहाँ से पुलिस को कॉल किया और उनको पकड़ लिया। तो नहीं तो वो भागने वाले थे, वो तब तक अपना बाइक लेके भागने के लिए मतलब तैयार हो रहे थे। तो पब्लिक आके उनको पकड़ लिया और पुलिस भी आए, तो उसके बाद मुझे रेस्क्यू किया गया। कौन थे वो लोग, कुछ देख पाई, समझ पाई आप? एक ही लोग हैं, वो तो अरेस्टेड है, अंदर ही है। तो हाँ, वो मैंने अपना पहले से उनको? नहीं, नो वे, नो। मैंने अपना जो लाइव किया था दैट मोमेंट, तो आप लाइव में जो व्यक्ति थी उनका एंड उनका जो बाइक था, बाइक का मेरा कार्ड्स में सब कुछ वहाँ पे दिखाई थी। एंड विटनेस जो थे वो भी, उनको भी समझ में नहीं आया क्यों ऐसा किया आके, मतलब इतना एग्रेशन, इतना ऐसा मतलब वायोलेंट अटैक कैसे कर सकते। वो बहुत एब्यूसिव था उनका, बहुत एब्यूसिवली, बहुत ही वो अटैकफुल एक जेस्चर से वो मुझे चेस कर रहे थे, मतलब मुझे नॉक मतलब गाड़ी पे अटैक कर रहे थे। सो और कोलकाता में ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट में निकल रहे हैं, हम लोग मार्च कर रहे हैं, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेड कि ऐसे सिचुएशन पे भी, मतलब ये सिचुएशन पे लोग ऐसा कर सकते हैं। मतलब दूसरा सिचुएशन होता तो और भी ना जाने क्या कर लेता। और जिस टाइम पे ये चीज़ हुआ है, और मतलब यहाँ से बस यहाँ पे 2-4 मिनट है डिस्टेंस, इतना रोड के ऊपर, मतलब ऐसे पे लोग अगर कर सकते हैं, मुझे तो आगे से घर से निकलने में डर लग रहा है कि